देखिए चलो नीचे लिखो, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारा टॉपिक क्या गया। ठीक है, अब हमारा अगला टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए सबको स्क्रीन साफ क्लियर दिख रही है, आवाज में कोई दिक्कत हो तो बताइए मुझे। उल्टा समझ नहीं आ रहा मुझे क्यों हो जाता है, जैसे ही मैं कैमरा ऑन करता हूँ और तुम्हारे ग्रुप में हो जाता है। उल्टा रख लो, कैमरे को उल्टा वो रख लो, मोबाइल को उल्टा रख के बैठ जाओ। भाई बाकी लोगों को भी उल्टा दिख रहा है क्या? तो बेटा कैमरे को कर लो, रोटेट करना है जैसे भी है। कर दूं शुरू? हिमांशी, उल्टा दिख, अभी उल्टा दिख रहा है तो उसको कैमरे फोन उल्टा कर लो। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर में आपके पास अभी तक आपने अंडर रूट में माइनस की स्टडी नहीं की। जब भी अंडर रूट में माइनस आ जाता था, आप लोग पिछले साल क्वाड्रेटिक इक्वेशन करते थे, यदि डी की वैल्यू नेगेटिव होती थी तो आप उसको छोड़ देते थे और ये कहते थे कि रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर नॉट रियल। अब वो रियल नहीं है तो क्या है, देखिए हम क्या करेंगे। 81 है, 81 का अंडर रूट तो 9 और इस माइनस की वजह से आयोटा लग जाता है और ये नई चीज की उत्पत्ति आपकी 11th क्लास में होती है और वो आयोटा है। -1 के अंडर रूट को हमने आयोटा माना हुआ है और इस -1 की अंडर रूट आयोटा की वजह से ही ये नया नंबर कहलाता है और इसी कारण से इस नंबर को कहते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर। तो जिस नंबर के अंदर आपका आयोटा आ जाता है वो आपका कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। और देखिए जैसे माइनस में अंडर रूट में 61 है, 64 है, क्या होगा 64 का अंडर रूट 8 और माइनस अंडर रूट की वजह से आयोटा। इसका मतलब -1 का जो अंडर रूट है वो आयोटा है। तो आयोटा आपके लिए नई चीज आई है और वो है -1 का अंडर रूट, -1 का अंडर रूट। ये आपके सामने आयोटा आ गया। -1 का जो अंडर रूट है वो आपका आयोटा है। देखिए अब इसका मतलब आयोटा का जो स्क्वायर है वो -1, आयोटा का जो स्क्वायर है वो -1 है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी। अब सवाल ये है, हाँ जी बोलिए। आयोटा स्क्वायर, हाँ ये कांस्टेंट, यस हाँ ये वैल्यू कांस्टेंट है कि जब भी मैं आयोटा स्क्वायर की बात करूंगा तो ये आयोटा एक कांस्टेंट वैल्यू है। देखिए आयोटा आयोटा 4 की वैल्यू क्या होगी 1। तो द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n for which iota raised to power n equal to 1 is 4। आयोटा के ऊपर जो रेज टू पावर है सबसे कम पावर 4 होगी जिसके लिए इसकी वैल्यू 1 होगी। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होगी। और इस आयोटा की वजह से कोई भी नंबर है, अब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की बात करेंगे कि भी कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर हम क्या होगा, कोई भी नंबर ए नंबर ऑफ फॉर्म a प्लस आयोटा b, ए नंबर ऑफ फॉर्म a प्लस आयोटा b इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स नंबर। मोटी भाषा में जिस नंबर के साथ आयोटा आ गया
वो नंबर कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये नंबर आपके लिए नया आया है, अभी तक आपने इस नंबर को नहीं पढ़ा। आयोटा की वजह से एक नए नंबर की खोज हुई, नया नंबर जो है आया हमारे सामने और वो कहलाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर। हम आयोटा कॉम्प्लेक्स नंबर को जनरली जेड से लिखते हैं और इसके दो पार्ट होते हैं। एक रियल पार्ट होता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो हम लिखेंगे रियल पार्ट ऑफ जेड। इसका रियल पार्ट तो ये ए है, बिना आयोटा वाला है, और एक इमेजिनरी पार्ट कहलाता है, इमेजिनरी। इस बी को कहेंगे जो आयोटा के साथ लगा हुआ है, ये इमेजिनरी पार्ट कहलाता है कॉम्प्लेक्स नंबर। सार्थक, सार्थक, तेरे को तो उल्टा दिखाई नहीं देता, तेरे को उल्टा दिखाई देता है। नहीं, टेढ़ा तो देखो कई बार कैमरा है, एडजस्ट करने में दिक्कत आएगी, आप भी समझदार है, क्योंकि थोड़ा बहुत तो होगा, उसका इलाज मेरे पास भी नहीं है भैया, ठीक है। हाँ तो वो तो थोड़ा बहुत अप डाउन चल जाएगा। ए को रियल पार्ट कहेंगे और बी को कहेंगे इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। बस ए कहलाएगा रियल पार्ट ऑफ जेड और बी कहलाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड। देखिए जैसे कि एग्जांपल के तौर पर हमारे पास ये है 3+4 आयोटा, ये कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका, तो रियल पार्ट क्या आएगा इसका, आर ई लिखेंगे खाली। रियल पार्ट इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या होगा, 3, और इमेजिनरी पार्ट तो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको क्लियर हो गया कि जिस नंबर के साथ आयोटा लग जाए वो कॉम्प्लेक्स नंबर कहलाता है। हाँ, जेड को रियल नंबर में जेड इंटीजर लेते थे और यहाँ हम जो है जेड लिखेंगे, वास्तव इंटीजर को है ना आगे चलकर हम आई से लिख देंगे, वहां पे आगे यहाँ आ जाएगा। और जेड जो है हम कॉम्प्लेक्स नंबर से, जब भी आपको यहाँ 11th क्लास में आपको वैसे तो ये मेंशन करेगा, जब भी वो मेंशन करेगा आपको, वो 100% मेंशन करेगा व्हाट इज जेड। हाँ जी, इस एक्सरसाइज में जेड जब भी हो तो समझ जाओ कॉम्प्लेक्स नंबर की बात कर रहे हैं। चलिए अब हम थोड़े क्वेश्चन करेंगे आयोटा की वैल्यू को सोल्व करना। देखिए मेरे पास है आयोटा रेज टू पावर 205, मुझे आयोटा रेज टू पावर 205 को सोल्व करना है। देखिए कैसे करूंगा मैं आयोटा रेज टू पावर 205 को, आप 2 से डिवाइड करो 205 को, 205 102। देखिए मैंने गलत तो नहीं लिख दिया भाई, आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर 102। अब आयोटा स्क्वायर रेज टू पावर क्या बन जाएगा बेटा, और -1 रेज टू पावर 102। अगर -1 की पावर इवन है तो पॉजिटिव और ओड है तो नेगेटिव। तो -1 की पावर अगर -1 रेज टू पावर इवन है तो पॉजिटिव, अदरवाइज नेगेटिव। समझ आया कि नहीं आया? एक बात बताइए, क्लियरिटी हुई है, थोड़ी बहुत नहीं हो पाई है?
मेरा कहने का मतलब ये है कि अब जो हम कैमरे के साथ रिकॉर्डिंग के साथ कर रहे हैं उसमें, और जो पहले आपका चल रहा था उसमें जो आपकी स्क्रीन है वो कैसी लग रही है? पहले से बेहतर है कि नहीं है? हाँ जी। क्यों? 205 को 2 से डिवाइड किए, 102 इंटू 2, 204 इंटू 1 आया था। अरे ये समझ नहीं आया, और कहीं को देखिए, ये 102 इंटू 2, 204 प्लस 1, और देखिए आयता रेस टू पावर 59 सोल्व करिए आप। आयता रेस टू पावर 59 सोल्व करिए, ये आ जाएगा आपका आयोटा 2 29 होगा 58 इंटू आयता, ये आ गया -1 रेस टू पावर 29, और ये आयता -1 रेस टू पावर 29, -1 की पावर अगर ओड है तो नेगेटिव आएगा। चलिए, मुझे लगता है आप सभी को यहाँ तक समझ आ गया। किसी को दिक्कत हो तो मुझे बताइए। और देखिए, आप सोल्व कीजिए। आयता रेस टू पावर 9, आयता रेस टू पावर 7, आयता रेस टू पावर 6 प्लस आयता रेस टू पावर 3। आप मुझे इसकी वैल्यू सोल्व करके दीजिए। आयता रेस टू पावर 9 प्लस आयता रेस टू पावर 7 प्लस आयता रेस टू पावर 6 प्लस आयता रेस टू पावर 3, इसकी वैल्यू सोल्व करिए। अब देखिए क्या बनेगा, बताइए। आयता 2 रेस टू पावर 4 इंटू आयता हो गया, 4 टू जा 8 और 1 पावर ये आयता 2 रेस टू पावर 3 और 6 6 7, ये हो गया आयता रेस टू पावर 2 रेस टू पावर 3, ये हो गया आपका आयता रेस टू पावर 2 इंटू आयता। किसी को दिक्कत है तो मुझे बताइए। एनीबॉडी डाउटफुल? ये आपका आ गया -1 रेस टू पावर 4 आयता, -1 रेस टू पावर 3 आयता, -1 रेस टू पावर 3, -1 इंटू आयता, -1 रेस टू पावर 4 प्लस 1 हो जाएगा, -1 रेस टू पावर 3 -1, और -1 रेस टू पावर 3 -1, और ये माइनस आयता। देखिए, एक प्लस और एक माइनस का आयता कैंसिल हो गया, ये -1 माइनस आयता। बताइए, किसी को दिक्कत आ रही है तो मेरी बात सुन लो। इसको पोज करके और वो करना।